श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 5वा। श्रीराम जिही विषयांपासोने हिरतले, चित्तापुले आपण चिंतिले, ते निश्चित जेथ सुतले चेतीचिना। ते परब्रह्म निर्माण जे आत्मविदांचे कारण, तेची ते पुरुष जाण पंडू कुमरा। ते ऐसे कैसेनी जहाले, जे देहीचे ब्रह्मत्वाले। हे पुससी तरी भले संक्षेपे सांगो, तरी वैराग्याचे नि आधारे, जिही विषय दवडुनी बाहिरे। शरीरी कंदरे केले मन, सहजे ती संधी भेटी, जेथ भ्रूपल्लवा पडे गाठी। तेथ पाठी मोरी दिठी पारखोनिया। सांडुनी दक्षिण वाम प्राणापान सम, चित्तेसे व्याम गाविये करीती। पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय कल्याण पथ प्रदर्शक जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री नरेंद्राचार्य महाराज गुरु मावली जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय कानिफनाथ महाराज जी को शत शत प्रणाम। आज सत्संग में उपस्थित सभी भक्तगणों को, भाइयों और बहनों को श्री गुरुदेव। गीता संपूर्ण मानव जाति का एक धर्मशास्त्र है जो कि कर्म प्रधान है। वो हमें कर्म करना सिखाता है, साथ में कर्म कैसे करना है इसकी प्रेरणा प्रदान करती है। पिछले सत्संग में हमने समझा जो आत्मज्ञानी निष्काम होते हैं वो वैराग्य भाव से कर्म को करते हुए शांत परब्रह्म में लीन होते हैं। आज इस कर्म संन्यास योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उन लोगों के विषय में समझा रहे हैं जो काम क्रोध विषयों को अपने वश में कर उन पे जीत प्राप्त करके आत्मज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं। वो ब्रह्मत्व प्राप्ति के साधन, उसके लक्षण ब्रह्म प्राप्ति के विषय में समझाते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, अगर ब्रह्मत्व प्राप्त करना है तो तुमको सबसे पहले काम क्रोध जो विषय हैं इनको अपने वश में करना होगा, इन विकारों में विजय प्राप्त करनी होगी। ज्ञानेश्वर मावली जी इस तरीके से समझाते हैं कि ये जो जितेंद्रिय होते हैं जिस जगह पर शयन करते हैं फिर जगते नहीं। कहने का अर्थ ये है दोबारा उस वृत्ति पर आते नहीं, अर्थात जिस विषय विकारों को ये त्याग देते हैं दोबारा वो कर्म नहीं करते हैं। इनके सभी कर्म
काम और क्रोध विषयों से अलग होते हैं। इनके शारीरिक कर्मों में, मानसिक क्रियाओं में कोई भी विकार नहीं होता है। ये निर्विकार होकर शांत अंतःकरण के द्वारा मोक्ष के अधिकारी होते हैं। आत्म साक्षात्कार किए हुए आत्मज्ञानियों के लिए जो साध्य ब्रह्म होता है उस ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं। आइए एक दृष्टांत के द्वारा ऐसे शांत स्वभाव वालों को समझते हैं कि किस तरीके से ये अपनी इंद्रियों को वश में करके ब्रह्मत्व प्राप्त करके अपना तो कल्याण करते हैं, साथ में अपने से संबंध रखने वाले सभी के विकारों को समाप्त करके मोक्ष का मार्ग दिखा देते हैं। भिक्षु उपगुप्त एक बार अपने विहार में शयन कर रहे थे, अर्थात सो रहे थे। भिक्षु लोग जहाँ रहते हैं उस जगह को विहार कहते हैं। तभी उनके कानों में घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर उठ गए तो देखा सामने से अत्यधिक सुंदरी उनके विहार में प्रवेश कर रही है। वो उनके पास आकर खड़ी हो जाती है तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि ये इस नगर की सबसे विख्यात नर्तकी है जिसका नाम वासव दत्ता है, ये यहाँ पर कैसे आ गई। ये उससे आने का कारण पूछते हैं तो वो बड़े ही विनम्र भाव से निवेदन करती है, कहती है, हे महान भिक्षु, आप मेरे भवन में पधार कर मेरे भवन को पवित्र कीजिए। मेरा भवन बड़े बड़े राजकुमारों के प्रवेश के लिए भी दुर्लभ है, किंतु आप मेरे भवन के लिए बने हैं। मैं आप पर आसक्त हूँ, आप मेरे भवन में आइए, मैं बड़ा स्वागत करूँगी। और भिक्षु का हाथ पकड़ लेती है। भिक्षु अपने हाथ को खींचते हैं और कहते हैं कि हे देवी, आप इसी समय अपने विहार में, अपने भवन में लौट जाइए। अभी आपके पास आने का उचित समय नहीं है। जब उचित समय होगा मैं अवश्य आपके पास आऊँगा, ये मेरा वचन है। इस बात को बहुत समय व्यतीत हो जाता है। कई वर्षों पश्चात भिक्षु एक बार सुनसान मार्ग में जा रहे थे तो थोड़ी ही दूर में मार्ग में एक प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त अत्यधिक लाचार जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई स्त्री को देखते हैं। वे समझते हैं कि इसको सहायता की आवश्यकता है, तो सहायता के भाव से वो उसके पास जाते हैं तो देखते हैं उसके मुख पर और शरीर में चेचक के बड़े बड़े फफोले पड़े हुए हैं। ये जान जाते हैं कि चेचक की बीमारी से ग्रस्त कोई लाचार है। छूते हैं तो उसको बहुत अधिक बुखार चढ़ा होता है। वो उसके मुख पर सहायता के स्वरूप जल छिड़कते हैं तो उसको थोड़ा होश आता है, लेकिन बहुत वेदना हो रही थी, दर्द हो रहा था, लाचार अवस्था में थी। कहराते हुए कहती है कि हे करुणा के सागर, आप कौन हैं? इस नगर के वासियों ने तो मुझे छूत के भय से नगर के बाहर फेंक दिया है। चेचक उस समय एक छूत का असाध्य रोग था, क्योंकि उसके ऊपर कोई इलाज नहीं था। बहुत से लोग उससे मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, इसलिए लोग ऐसे लोगों का तिरस्कार कर देते थे। तो वो कहती है कि हे महान भिक्षु, इस नगर के लोगों ने मरने के लिए मुझे लाचार अवस्था में नगर से बाहर फेंक दिया है। हे दया के सागर, आप मुझ पे इतनी करुणा कर रहे हैं। भिक्षु को उसकी लाचारी, उसकी इतनी दयापूर्ण बातों पे अत्यधिक दया और करुणा उत्पन्न हो जाती है। वे उसको पहचान जाते हैं और कहते हैं कि हे वासव दत्ते, मैं भिक्षु उपगुप्त हूँ। मैं अपने वचन के अनुसार आज तुम्हारे पास आ गया हूँ। यही समय उचित था तुम्हारे पास आने का। भिक्षु की करुणा में निस्पर्शता, निस्वार्थता, निष्काम भावना का जो भावबोध था, मानवता का जो भावबोध था, उससे वासव दत्ता का जो जीवन, शरीर और संसार के मोह के अंधकार में लीन था, वो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। वो देह ज्ञान से ऊपर उठ के आत्मज्ञान की ओर बढ़ जाती है। उसे मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। ज्ञानेश्वर माउली जी ने अभी ये समझाया कि ये ब्रह्मत्व लोग जहाँ शयन करते हैं फिर जगते नहीं, अर्थात उस व्रति को नहीं करते हैं। भिक्षु ने भी आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने सभी विषय विकारों में विजय प्राप्त कर ली थी। इसलिए कोई भी काम, कोई भी विकार उनको उनके संयम से हिला नहीं सका। किसी भी उम्र में, किसी भी समय में वे अपने संयम से पीछे नहीं उठे, ना ही कोई कर्म उनको उनके परमार्थ पर से हटा सका। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके खुद तो आत्मकल्याण किया,
अपने से संबंधित अपने पास आने वाले लोगों का भी कल्याण कर दिया। अपने संयमित आचरण से और संयम से उन्होंने वासवदत्ता के सारे विकारों को समाप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त करा के मोक्ष का रास्ता दिखा दिया, विकारों को त्याग करवा दिया। ये होते हैं ब्रह्मत्व लोग। हमारे गुरु मावली जी कहते हैं काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इससे बड़े बड़े विद्वान भी पतन के रास्ते में चले जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। श्री पवित्र ग्रंथ श्री लीला अमृत में हमारे गुरु मावली जी ने अनेकों पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें ये ज्ञान प्रदान किया है कि ये काम क्रोध के कारण बड़े बड़े तपस्वियों, ऋषियों, महामुनियों का संयम टूट गया और वे पतन के गर्त में चले गए। इस काम क्रोध से हम तभी विजित हो सकते हैं जब हम गुरु की शरण में जाएं, गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। देखिए कैसे एक ज्ञानवान मनुष्य अपने संयम के द्वारा अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करके एक बहुत बड़ी दुर्घटना को बचा लेता है। डिक्शनरी यानी शब्दकोश की रचना जिस शास्त्री ने की, उनका नाम रिचर्ड मॉल था। उन्होंने ये काम करीब 7 साल लगातार कठिन मेहनत के बाद सफल किया। जब इनका काम पूर्ण हो गया तो उन्होंने इत्मीनान की सांस ली और सोचे कि अब ये सभी शब्दों को पन्नों में समेटकर डिक्शनरी एक बुक छपवा लूँगा। वे अपने इस काम में अत्यधिक व्यस्त थे। उनकी पत्नी रसोई में काम कर रही थी। तभी दोनों पति पत्नी का किसी बात में मतभेद हो जाता है और इतना बढ़ जाता है कि झगड़े का रूप ले लेता है और वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते क्रोध की चरम अवस्था पार कर जाता है। तभी लेखक महोदय सोचते हैं कि चलो बाहर जाकर कुछ क्रोध कम कर लेते हैं। इस भावना से वो घर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन पत्नी का क्रोध शांत नहीं होता है। उनके जाने पर वो और खिसिया जाती है और बदला लेने की भावना से इधर उधर देखती है तो उसको डिक्शनरी के सभी पन्ने पड़े मिल जाते हैं। क्रोध में तो थी, उठाती है सारे पन्ने और जाके चूल्हे में झोंक देती है। अब लेखक महोदय जब उसी समय घर में लौटते हैं, अपने 7 साल की मेहनत को चूल्हे में जलता हुआ देखकर जो क्रोध वो बाहर शांत करके आए थे, दुगनी मात्रा में भड़क जाता है। बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उनको आओ ताओ कुछ नहीं दिखाई देता है। एक बड़ा सा पत्थर दिखता है, वो उसी को उठा लेते हैं और बड़े बेग से उसको मारने के इरादे से भागते हैं उसके पास और उठा के सर में पटकने जा रहे होते। जैसे ही सर के पास लाते हैं तो उनका संयम जागृत हो जाता है। वो सोचते हैं डिक्शनरी तो मैं फिर से बना लूँगा, लेकिन अभी इस विनाश कार्य से जो विनाश रूप हो जाएगा, मेरा इसका संबंध खराब हो जाएगा, संपूर्ण जीवन ही विनाश को प्राप्त हो जाएगा। लाचार होकर पत्थर वहीं किनारे पर डालकर खड़े हो जाते हैं। तब पत्नी को थोड़ा भावबोध होता है। वो अपने पति की स्थिति देखती है और आत्मग्लानि से भर जाती है। उसे बहुत शर्म आती है, अपनी गलती का एहसास करती है और आकर उनसे माफ़ी मांगती है। फिर दोनों लगन के साथ काम करके डिक्शनरी बनाते हैं। यदि लेखक महोदय ने संयम के द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त ना की होती तो ना तो उनकी पत्नी बचती, अगर बच भी जाती तो सब कुछ विनाश को प्राप्त हो गया होता। इस तरीके से संयम के कारण मन शांत हो गया और जब उन्नति की राह में चले तो डिक्शनरी का निर्माण हो गया। इस प्रकार से अपने काम क्रोध में विजय प्राप्त करके, उनको शांत करके जब लोग अच्छे कार्य के अच्छे मार्ग में चलते हैं तो ब्रह्मत्व की ओर बढ़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम अब मुझसे ये अवश्य पूछोगे कि ये देह होते हुए ब्रह्मत्व कैसे प्राप्त किया जाता है, तो तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन बहुत संक्षिप्त में समझाऊंगा। वो कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य वैराग्यपूर्ण कर्म करता है तब उस समय उसके मन से सभी विकार, काम, क्रोध निकल चुके होते हैं। मन शांत होकर एकाग्र कर लेता है और ध्यान में चला जाता है और उस अवस्था में वो अपने दोनों नेत्रों की दृष्टि को दोनों नेत्रों के बीच भ्रकटी भाग में स्थिर कर लेता है और फिर प्राण वायु और अपान वायु को सम अवस्था में ले आता है, यानी एक में मिला देता है और फिर चित्त से ध्यानमग्न हो जाता है। उस समय सिर्फ परमात्मा का नाम स्मरण ही सांसों में शेष रह जाता है। उस समय ना तो बाहर से कोई संकल्प आता है, ना अंदर से कोई संकल्प जागृत होता है।
बाहर के भोग बाहर समाप्त हो जाते हैं, अंदर का कोई संकल्प टकराता नहीं है। ध्यान शांत अवस्था में मन में ध्यान में लीन होकर ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस कर्मयोग में, बल्कि गीता में ही हमें पूरे अनेकों जगह ब्रह्मत्व प्राप्त लोगों के रहन सहन के बारे में समझाया है। एक ही कर्म को, एक ही विकार को अनेकों प्रकार से समझाया है। उसका मतलब यही है कि उससे हम प्रेरणा प्रदान करें, आत्मज्ञान को प्राप्त करें और मोक्ष के मार्ग में चलें। संपूर्ण मानव जाति का उससे कल्याण हो। समर्थ रामदास जी कहते हैं, संतों में ईश्वर स्थिर रूप से प्रकट होता है, क्योंकि उसको जग कल्याण करना होता है। हमारे गुरु मावली जी भी, जगत गुरु रामानंदाचार्य, श्री स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज जी भी आज के युग के एक महान संत हैं। आपने अपना संपूर्ण जीवन मनुष्य के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। मनुष्य के कल्याण के लिए आपने अनेकों कार्य किए हैं और कर रहे हैं। उन कार्यों में से कुछ थोड़े से कार्यों का संक्षिप्त में हम यहाँ पर आज उनको समझेंगे। हमारे गुरु मावली जी ने जन कल्याण के लिए अपने सुख दुख की चिंता न करते हुए देश विदेश का भ्रमण किया और लोगों की समस्याओं को, उनके अज्ञान को, ज्ञान को, अंधविश्वासों को, दुखों को, शोषण को, सभी को बहुत पास से देखा और समझा है और मनुष्य को इस समस्या से निकालने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ढंग से प्रयास किया है और कर रहे हैं। गुरु मावली जी समझाते हैं कि मनुष्य को संसार में जन्म लिया है, संसार और अध्यात्म दोनों करना है। इसलिए सांसारिक और आध्यात्मिक सत्य ज्ञान सभी मनुष्य को प्राप्त हो सके, इसके लिए गुरु मावली जी समय समय पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में व विदेशों में समस्या मार्गदर्शन सोड़ा, प्रवचन दर्शन सोड़ा, आध्यात्मिक शिविर, सत्संग आदि का आयोजन किया है। अनेकों प्रकार की ज्ञानवर्धक पुस्तकें हमारे लिए लिखी हैं। आप सभी गुरु मावली द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़िए। आप जब उसे पढ़ेंगे तो आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, आप संसार भी अच्छे से चलाएंगे और मोक्ष के मार्ग में भी बढ़ेंगे। गुरु मावली जी सभी को ज्ञान पहुँचे, इसके लिए मासिक पत्रिका धर्मक्षेत्र के द्वारा सभी को ये ज्ञान पहुँचाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। अपने प्रयत्नों के द्वारा, अपने उद्देश्यों के द्वारा गुरु मावली जी ने मनुष्य को कर्म का उचित ज्ञान दिया है, उसके विकारों में संयम रखने का ज्ञान प्रदान कर उसके सांसारिक जीवन में सुख शांति का मार्ग दिखाया है। परमार्थ का ज्ञान देकर मनुष्य को अध्यात्म की ओर उन्मुख किया है, क्योंकि सभी संतों का एक ही मकसद होता है कि मनुष्य अपने कर्मों को करता हुआ ईश्वर को प्राप्त करे। वही पवित्र काम हमारे गुरु मावली जी कर रहे हैं। इसके लिए गुरु मावली जी ने न केवल पास के इलाकों का भ्रमण किया, अनेकों ऐसे दूरगामी इलाके जिनको कहते हैं पिछड़े इलाके, जहाँ जाना भी अत्यधिक दुर्गम है, वहाँ जाकर लोगों के अज्ञानमयी जीवन शैली, अभावग्रस्त जीवन शैली, असंस्कारित जीवन शैली, अंधविश्वासों को, शोषण को, उनकी निर्बलताओं को बहुत पास से देखा, बहुत दुख महसूस किया और उनके इस दुख को दूर करने के लिए गुरु मावली जी ने भरसक प्रयत्न किए हैं। अनेकों वितरणों के द्वारा उनकी सहायता कर रहे हैं और उपदेशों के द्वारा, ज्ञान के उपदेशों के द्वारा उनको उचित जीवन शैली से परिचित कराया है, उनको संस्कारों से परिचित कराया है, अध्यात्म का ज्ञान देकर परमार्थिक बनाया है। अनेकों गरीब महिलाओं को घर घंटी, सिलाई मशीन आदि के वितरण के द्वारा सहायता तो की, आज उन्हें स्वावलंबी बना दिया है। आज वो 4 पैसे कमाकर घर गृहस्थी ठीक से चला रही हैं और अपने बच्चों को शिक्षित भी कर रही हैं। किसानों को समय समय पर खेती उपयोगी वितरण के द्वारा, अच्छे बीजों, खाद और मवेशी के वितरण के द्वारा उनकी सहायता तो की, साथ में खेती को उन्नतशील किया है। अनेकों शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा संबंधी उपकरणों को व संगणक आदि के वितरण के द्वारा, कुछ संस्थानों में आर्थिक मदद करके व नाड़िज में निःशुल्क विद्यालय की स्थापना करके विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार दिया है। अनेकों गरीब विकलांग बांधवों को ट्राईसाइकिल, कण मशीन के वितरण से उन्हें चलना और सुनना मुहैया कराया है। समय समय पर रक्तदान शिविरों के आयोजन से जरूरतमंद लोगों के लिए व देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए रक्त की व्यवस्था करके जीवन की रक्षा की है।
गुरु माऊली के इन कल्याणकारी कार्यों को देखते हुए एक बार दादर मुंबई के कार्यक्रम में आकर हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह, स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने कहा था, जो काम हमें करने चाहिए वो स्वामी जी कर रहे हैं। इस प्रकार से स्वामी जी ने अपने संपूर्ण जीवन को मनुष्य के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। आगे ज्ञानेश्वर माऊली जी समझाते हैं कि ध्यान अवस्था में मनुष्य जब मन में प्राण और अपान वायु को एक करके वैराग्यपूर्ण कर्मों को करके आत्मज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो उसे ब्रह्म से कोई अलग नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से गंगा नदी जब बहती है तो वो अपने साथ रास्ते में पड़ने वाले सभी नदी नालों को बहाकर समुद्र में मिला देती है, तब सब कुछ समुद्र हो जाता है, सब पानी समुद्र हो जाता है। कोई अलग नहीं कर सकता है कि कौन सी गंगा है, कौन सा नदी है, कौन सा नाला है, सब समुद्र का पानी है। इसी प्रकार से इंद्रिय संयम लोग जब ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो कोई भी कर्म, कोई भी विकार उनको ब्रह्म से अलग नहीं कर सकता। ज्ञानेश्वर माऊली और भी अच्छे ढंग से हमें समझाते हैं। वे कहते हैं, जिस प्रकार से सरोवर जब सूख जाता है तो उस पर पड़ने वाली छवि स्वतः ही नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जब मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करता है तो उसके मन से अहंकार रूपी विकार अपने आप निकल जाता है। और सत्य भी है, जब मन में ब्रह्म की प्राप्ति होगी तो अहंकार का कहाँ ठिकाना, कहाँ रुकेगा। इस प्रकार से मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में करके विकारों को जीतकर शुद्ध मन से परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो सार यही है कि अपने मन से मनुष्य जब सभी विषय विकारों को निकालकर पवित्र कर लेता है तो उस शांत मन में परमात्मा में लीन होकर ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से यही कहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ये अर्जुन आपको वैराग्य से अपना जो पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय है उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। जब तक आप ये कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप योग सन्यासी नहीं बन सकते। और ये पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय कंट्रोल करने का मार्ग है योग। उसको अष्टांग योग बोला जाता है। अभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने एक नया मार्ग पेश किया है। अर्जुन, आपको मालूम है कि अर्जुन को जैसे जैसे नया नया मार्ग भगवान बताते हैं वैसे वैसे अर्जुन सुनने के लिए तरसते। वैसे अभी भी अर्जुन की यह अवस्था हो गई है कि अभी भगवान हमें और तीसरे मार्ग का गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे अर्जुन के मन में इच्छा है, इच्छा पैदा हुई है। और ये बात मन कवड़ा जो भगवान कृष्ण है उन्होंने पहचानी। तो ये योग मार्ग के बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं ये अगले सत्संग में हमें सुनने को मिलेगा। इस कारण अभी इधर हम वाणी को विराम देते और अगले सत्संग में ये जरूर सुनेंगे कि योग मार्ग क्या है, मार्ग है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।